अभी हमारा पॉजिटिव बन गया, आप चाय बना सकते हैं, यू कैन मेक टी। अब इसी का हमने नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ पहले जैसे बताया यहां पे हमने नॉट का इजाफा कर देना है, यू कैन नॉट मेक टी, आप चाय नहीं बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नॉलेज विद अलाउद्दीन। आज दोस्तों हमारी इंग्लिश की क्लास नंबर 5 है। आज हमने मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल सीखना है कि कैन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जुमले में इसकी पहचान क्या होगी जब इसको हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरी पिछली क्लासेस नहीं ली तो पहले पिछली क्लासेस लें ताकि आपको मुकम्मल पूरे तफसील के साथ समझ आए कि इंग्लिश को शुरू से लेकर आखिर तक आप मुकम्मल लेक्चर लें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। और अगर आप नए आए हैं और कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको सीखने का मिल रहा है तो फिर इतना तो हमारा हक बनता है कि हमारे लिए लाइक और कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी चलें, होता तो ये था जब हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, हम तो फ़ीसें देते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और एकेडमी में फ़ीसें देकर जो है ना ये चीज़ें सीखते थे। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो अब तो ये चीज़ें आसान है। तो सब भाइयों दोस्तों से गुजारिश है कि कम से कम अगर कुछ सीख रहे हैं तो अपने भाई को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देखें कैन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। बड़ी आसान सी तारीफ है कि इसको हमने प्रेजेंट में उस वक्त इस्तेमाल करना है जब किसी सलाहियत का जिक्र हो, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, जब मुमकिनात का जिक्र हो, कोई चीज़ मुमकिन हो, कन्फर्म ना हो, मुमकिन हो, जैसे कि शायद बारिश हो जाए, मुमकिन है लेकिन कन्फर्म नहीं है। एंड परमिशन, और इजाज़त के लिए, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब अगले वाला जुमला, अगले वाले वर्ड्स ये बड़े कीमती हैं। इन द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में ये चीज़ें जो हो रही हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, इनका इस्तेमाल कहाँ हो, प्रेजेंट में अगर हो रहा है तो हमने कैन इस्तेमाल करना है। ये इसको आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह याद रखना है, अपने जहन में रट लें कि जब ये चीज़ें प्रेजेंट में होंगी, हाल में होंगी, मौजूदा वक्त में होंगी तो हमने कैन इस्तेमाल करना है। अब इसकी पहचान याद रख लें, उर्दू जुमलों के आखिर में हमेशा सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते हैं आता है। जब भी ये जुमले आएंगे आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते हैं तो आपने कैन इस्तेमाल करना है। आप बैठ सकते हैं, वो कॉलेज आ सकते हैं, मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, वो कपड़े धो सकती है, वगैरह वगैरह। जहाँ पर भी ये आ जाएं, सकता, सकती, हूँ, है, सकते हैं, तो आपने कैन इस्तेमाल करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। ये चीज़ें आपने नहीं भूलनी, ये याद रखनी है। उर्दू जुमला के आखिर में क्या आता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हमने कैन को इस्तेमाल कब करना है, प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है, और जब ये बातें हो रही हों तो आपने कैन का इस्तेमाल कर देना है। देखें जी, अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फार्मूला क्या है जी। पहले तो हमारे पास होता था सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है क्योंकि कैन का इस्तेमाल करना है, सकता हूँ, सकता है आ गया है, तो हमने अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगा देना है कैन। कैन के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। याद रख लें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है कैन के साथ, और आखिर में हमने प्लस और है ना, आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं तो हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। देखिए जी, ये 3 जुमले लिखे हैं मैंने आपके सामने, बनाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस से सब कुछ आता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने में से कोई जुमला बनाकर उसकी इंग्लिश बनाने की इस तरह कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आप जितनी मर्जी क्लासेस, जितनी मर्जी कोर्स कर लें इंग्लिश के, आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। अब हम इसी के मुताबिक, इसी उसूल के मुताबिक ये बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मैं, आई, उसके बाद कैन। अब काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, बोलना, फर्स्ट फॉर्म, आई कैन स्पीक,
क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन इस्तेमाल, यूज़ मेरा फ़ोन, माई फ़ोन। वो कपड़े धो सकती है, बड़े आसान से जुमले, थोड़ी सी तवज्जो। सब्जेक्ट लड़की है, शी कैन, काम क्या हो रहा है, धोना, वॉश, किस पर काम हो रहा है, क्लॉथ, वो कपड़े धो सकती है। अब देखें, कोई इसमें हमने मुश्किल काम नहीं किया, सिर्फ समझने की बात है। आप डेफिनेशन समझें, उर्दू में पहचान समझें कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते हैं आते हैं। जहाँ पर ये आ जाए आपने कैन इस्तेमाल करना है। वो आपको तारीफ बता दी। अब ये हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज़ माई फ़ोन, वो कपड़े धो सकती है, शी कैन वॉश क्लॉथ्स। ठीक हो गया जी। अभी हमने इसके ये तो बनाए थे पॉजिटिव, अब हमने इसके नेगेटिव की तरफ जाना है। अब जाहिर बात है, ये तो पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव में भी तो कुछ पूछ सकते हैं कि कुछ कह भी सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। मेरे अब्बू लाहौर से नहीं आ सकते हैं, हम कॉलेज नहीं आ सकते हैं, वो खाना नहीं पका सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब हमने इसके नेगेटिव भी सीखने हैं, थोड़ा नेगेटिव की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब जी हमने ये इसके नेगेटिव की तरफ जाते हैं। नेगेटिव कैसे बनाना है, उसमें चेंजिंग क्या करनी है, याद रखें वही पॉजिटिव वाला फार्मूला आ गया। बस सिर्फ कैन के बाद हमने नॉट का इजाफा कर देना है, कोई और हमने काम नहीं किया इसमें। सिंपल सी बात है, कैन के बाद नॉट का इजाफा करना है, कैन नॉट बन जाएगा ये। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही फार्मूला। बस कैन के बाद हमने नॉट लगा देना, ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बनाते हैं इसको, हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। थोड़ा सा समझें पहले, आप थोड़ा सा खुद बनाने की कोशिश करें कि हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। सब्जेक्ट लगाएं, क्या नॉट लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं, कोई मुश्किल नहीं है, वही हम यार शुरू से पढ़ रहे हैं। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। वही कैन नॉट आना, कम टू कॉलेज टूडे। हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं, वही कैन नॉट कम टू कॉलेज टूडे, कोई मुश्किल नहीं है। वो खाना नहीं पका सकते हैं, ये देखें अब प्लस है, यानी कि अब वो जो है ना ये जमा का सीगा है, जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दे कैन नॉट कुक दी फूड, वो खाना नहीं पका सकते हैं। दे कैन नॉट कुक दी फूड, मेरे अब्बू लाहौर से नहीं आ सकते हैं। अब खुद बनाने की कोशिश करें। माई फादर कैन नॉट कम फ्रॉम लाहौर। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, वही हमने तरीका इस्तेमाल किया। माई फादर कैन नॉट कम फ्रॉम लाहौर, मेरे अब्बू लाहौर से नहीं आ सकते हैं। अगर हम इसमें से नहीं हटा दें तो वो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं लगा दिया तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। नहीं जब लगाया तो कैन नॉट का इजाफा, नहीं लगाया तो कैन नॉट का इजाफा कर दिया। अगर नहीं हम ख़त्म करते हैं तो इसमें से हम कैन नॉट को ख़त्म कर देंगे। वही तरीका चल रहा है, अभी तक कोई मुश्किल बात नहीं आई। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में आकर अपनी परेशानी बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले और मैं अगली क्लास में उसको सुधारने की कोशिश कर सकूं। अब ये हमारा नेगेटिव था। अब जाहिर सी बात है, अब इंटेरोगेटिव भी होंगे। कोई हमसे सवाल भी पूछ सकता है, क्या आप मुझे फ़ोन दे सकते हैं?
क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्या मैं चाय पी सकता हूँ, XYZ कुछ भी सवाल भी हो सकता है। तो अब हम इसके इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसके इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो वही उसूल पहले से शुरू है हमारा। वही उसूल आप याद रखें कि मैंने बताया था आपको कि नॉट से पहले वाला लफ्ज़ उठा के हमने शुरू में ले आना है, बाकी पूरा वही रहेगा। ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नॉट से पहले वाला लफ्ज़ उठा के हमने शुरू में ले आना है, ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। नॉट ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया है। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें कोई रद्दोबदल हमने नहीं की, वही लफ्ज़ हैं, वही स्ट्रक्चर है, बस हमने उसको आगे पीछे करना है और नॉट का इजाफा करना है, वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। कैन को उठा के हमने शुरू में ले आना है, ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब हम इसको बनाते हैं। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। सबसे पहले वही उसूल याद रखना है आपने, इसी के मुताबिक बनाना है। सबसे पहले हमने लगा देना है कैन सब्जेक्ट हम, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, सिट, कहाँ, हियर। आगे क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। कैन वो सिट हियर, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं। कैन आ गया, वो कैन दे, वो ज्यादा है, कैन दे मदद, हेल्प किसकी जी, आपकी। कैन दे हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं। क्या मैं जा सकता हूं, कैन, और आई आ गया जी, आई गो। बताएं इसमें कौन सी मुश्किल है। थोड़ी सी समझने की बात है, ज़हन लगाना है। इंशाल्लाह आपको ऐसे, वो जैसे कहते हैं ना पानी की तरह, मुझे याद है पानी की तरह आपको ऐसे ऐसे समझ आएगी इंशाल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने कैन को उठा के शुरू में ले आना है। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, कैन वी सिट हियर, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, कैन दे हेल्प यू, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। इसी तरह आप सैकड़ों जुमले बना सकते हैं। अब हम यहाँ सैकड़ों तो नहीं बना सकते, ना टाइम नहीं है ना आपके पास है, आपका टाइम भी कीमती है। लेकिन इस उसूल को याद रखते हुए आपने सैकड़ों जुमले बनाने हैं और बना भी सकते हैं। अब मैंने तीनों लिखे, इन तीनों को जो है ना, पॉजिटिव भी लिखा है, नेगेटिव भी लिखा है, इंटरोगेटिव भी लिखा है। अब देखना ये है कि इनमें कितनी चेंजिंग आ रही है। याद रखें जब आप पॉजिटिव बना सकते हैं ना, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ आगे पीछे करने हैं। अब आप चाहे बना सकते हैं यू कैन, बनाना, मेक, बना क्या रहे हैं, टी। अभी हमारा पॉजिटिव बन गया, आप चाहे बना सकते हैं, यू कैन मेक टी। अब इसी का हमने नेगेटिव बनाना है, तो सिर्फ पहले जैसे बताया यहां पे हमने नॉट का इजाफा कर देना है, यू कैन नॉट मेक टी। आप चाहे नहीं बना सकते हैं। अब अगर देखें चीज़ यही चल रही है, बस हमने यहाँ नॉट की इजाफा कर दिया। अब अगर हम इसका इंटेरोगेटिव, क्या आप चाहे बना सकते हैं, अब अगर ये बनाए हम उसी उसूल के मुताबिक, करना क्या है, कैन को उठा के शुरू में ले आना है, कैन नॉट ख़त्म हो जाएगा, यू मेक टी। क्या आप चाहे बना सकते हैं। यार थोड़ा सा आप देखें, इस पर गौर करें। यू कैन मेक टी, यू कैन नॉट मेक टी, कैन यू मेक टी। अब चेंजिंग क्या हुई आपके सामने है, पूरा जुमला वही है, नॉट का इजाफा कर दिया, पूरा जुमला वही है, कैन शुरू में ले आए हम। बस इससे हमारी जो है ना सवाल जो बदल जाता है, सवाल करने का अंदाज पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और इंटरोगेटिव हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आती तो आप कमेंट्स में करें, ताकि मुझे पता चले कि ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं उसको चेंज करूं और मैं उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूं। और अगर आपको समझ आई है और आप समझ रहे हैं कि अच्छी तरह मैं समझा रहा हूं, तो मेरी मेहनत का इतना सा सिला ज़रूर दें कि आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।